हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपेसिटी IQ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो कि हम लोग का एग्जाम के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके लिए हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को ज़्यादातर हम लोग का परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि इसके ऊपर बनाया गया है। जैसे कि 100% मतलब 1 बाई कितना होता है 1 होता है, जैसे कि 20% मतलब 1/5 कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कि हम लोग ज़्यादा इजीली हम लोग इसको निकाल सकें। तो चलिए देखते हैं हम लोग का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि हम लोग का मेन जो कि कॉस्ट प्राइस, जैसे कि सीपी मतलब होता है हम लोग का कॉस्ट प्राइस। ऐसे एक है हम लोग का एसपी, हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हम जब खरीदते हैं तो हम लोग को कितना देना पड़ता है पैसा, और सेलिंग प्राइस मतलब जब हम बिकते हैं, व्हेन वी आर सेलिंग, तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ता है शॉपकीपर को या किसी को भी, उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। तो उसके बाद होता है हम लोग का प्रॉफिट। हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट हम लोग जितना के खरीदते हैं, अगर उससे ज़्यादा का बिकते हैं तो हम लोग का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे कि हम लोग 10 का खरीद रहे हैं, 12 का बिक रहे हैं, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हम लोग का हो जाता है SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जबकि हम लोग का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ गए? और हम लोग का लॉस कैसे कब होता है? लॉस होने के लिए हम लोग अगर 10 रुपये में कुछ खरीद रहे हैं और 8 रुपये में उसी चीज़ को बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पे हम लोग का लॉस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तब जाके हम लोग का क्या होता है? लॉस होता है। और इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग का क्या प्रॉफिट होना चाहिए? प्रॉफिट कितना का होगा? और कॉस्ट प्राइस हम लोग हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे इंटू 100। ऐसे भी लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस जितना का हुआ होगा माइनस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस मतलब हम लोग जितने का खरीदे रहेंगे उसी को लेके बेस लेके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, या तो कॉस्ट प्राइस लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है ये सब आप लोग को याद हो गया रहेगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। ए मैन बाइज 500 पेन्स एट 10 for ₹22 एंड सोल्ड एट 5 for ₹15। फिर से बताता हूँ। ए मैन बाइज 500 पेन्स, एक आदमी जो है 500 पेन खरीदा, जो कि 10 for ₹22, 10 टू पेन को 22 रुपीज़ दे के खरीदा है। एंड सोल्ड एट 5 for ₹15, और एक टू पेन को एट 5 for ₹15 मतलब 5 टू पेन को 15 रुपये में बेच रहा है। तो उसका क्या निकालने बोला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। एक पेन का कितना पड़ेगा खरीदने के लिए, और एक पेन को SP मतलब सेलिंग प्राइस कितना है एक पेन का, और प्रॉफिट ऑन और लॉस ऑन सेलिंग 1 पेन। एक पेन को बेचेंगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस, उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? और हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, फिर उसका टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो चलिए करते हैं। ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन मतलब कितना में खरीदा, वो क्या बोल रहा है? ए मैन बाइज 500 पेन्स, टोटल कितना पेन खरीदा है? टोटल 500 पेन।
बट हम लोग को बोला है 10 फॉर ₹22, मतलब 10 फॉर 10 पेन, 10 पेन्स फॉर ₹22। 10 पेन को अगर 22 में खरीद रहा है तो एक पेन को कितना में खरीदेगा? 1 पेन फॉर कितना? 22/10, कितना हो जाएगा? 2.20। पता चल गया कैसे करते हैं। 10 पेन को अगर खरीद रहा है 22 में, तो एक पेन को कितना में खरीदा होगा? 2.20 में। तो हम लोग का क्या बोला है? CP ऑफ ईच पेन, तो CP ऑफ 1 पेन का कितना आ गया आंसर? यहाँ पे हो गया हम लोग का 2.20 आंसर। बी क्वेश्चन बोला है SP ऑफ ईच पेन। SP मतलब एक पेन का दाम कितना जब बेच रहा है तो कैसे निकालेंगे? कैसे हम बेच रहा है वो? एट 5 फॉर ₹15, 5 पेन को 15 रुपये में बेच रहा है, तो एक पेन को कितना में बेचेगा? 5 पेन्स फॉर ₹15, तो 1 पेन फॉर, ये हो गया हम लोग का SP सेलिंग प्राइस, हो गया हम लोग का CP। 15/5 इजिकल टू कितना? 5 या 15, तो कितना में बेच रहा है? 3 रुपये में। तो SP ऑफ ईच पेन कितना हो गया? 3 रुपया। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 1 पेन, तो एक पेन में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है? हम लोग का क्या हुआ है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम लोग का डेफिनेटली प्रॉफिट रहेगा। जब SP ग्रेटर देन CP रहता है तो हम लोग का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का C, प्रॉफिट हो गया हम लोग का 3 माइनस 2.20, तो कितने का रहेगा? 3 रुपये में बेच रहा है, 2.20 में खरीदा है, तो 0.80, 80 पैसा का उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसका प्रॉफिट क्या होगा एक पेन का? 0.80। समझ गए? हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस, अगर एक पेन में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 0.80। कहाँ लिखेंगे इसको? मैं करता हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे। हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस, अगर एक पेन में, ईच पेन गॉट 0.80 प्रॉफिट, इतना पैसा का प्रॉफिट हो रहा है एक पेन बेच के, तो अगर वो 500 पेन बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? और सेल 500 pens, he will get profit एक पेन में फायदा हो रहा है 0.80, तो 500 पेन बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा? 80/0.20 इंटू 500, 0 कट गया, 0 कट गया, और 8 इंटू 5 400, कितना का प्रॉफिट होगा? 400 रुपया का उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ गए? एक पेन में बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 0.80, 80 पैसा, तो 500 पेन बेचने के बाद उसका प्रॉफिट कितना होगा? 400 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। हिच लॉस और प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। एक पेन से भी निकाल सकते हैं, टोटल पेन से भी। टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है उसका? ई, उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बाय
कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना का था? 400। 400 रुपये प्रॉफिट क्या है? फिर कॉस्ट प्राइस कितना में ख़रीदा है? एक पेन को हम लोग का ख़रीदा है 2.20। तो अगर 500 पेन खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा? कितना होगा? 20 काट देंगे तो 2 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 दूने 10, 15 से 1100। 1100 में ख़रीदा है, 400 का प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट होगा? कितना का होगा? 11 1 11 11 3 33, 7 बचा, 6 जा 66 बचा, 4 पॉइंट लगेगा 3, 7 बचेगा, ऐसे करके 0.36 अप्रोक्सीमेटली 36% अप्रोक्स उसका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। समझ गए? जब हम लोग टोटल में निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कि हम लोग टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 400, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। एक पेन का लेने से गलत हो जाएगा। अगर हम लोग को एक पेन निकालेंगे, जैसे कि हम लोग कितना, एक पेन में कितना प्रॉफिट हुआ था? 0.80। एक पेन निकालेंगे तो 0.80 का प्रॉफिट हुआ था। और एक पेन खरीदे में कितने थे? 2.20 में 2.20 में खरीदे थे इंटू 100। इसको सॉल्व करने से भी इतनी आएगा। जैसे कि ये पॉइंट है 0.80, इसका मतलब 2 0 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे? 80/220 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, यही आ गया 4/11 इंटू 100, तो 400/11। तो हम लोग का इतनी प्रॉफिट होगा। अगर एक पेन को लेके करेंगे या टोटल पेन को लेके भी करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग का चेंज नहीं होता है। एक पेन से भी निकालेंगे तो उतनी आएगा, और टोटल से भी निकालेंगे तो हम लोग का उतनी आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड फॉर ₹350 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66%। तो हम लोग को दे दिया है 16.66%। इसका फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? 16.66% का मतलब होता है हम लोग का 1/6। 20% का मतलब होता है 1/5। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे करेंगे? 20% मतलब 20/100। 2 1 2 2 5 10 ऐसे। तो हम लोग देखेंगे, जो जिनको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोज है परसेंटेज के ऊपर, उसको देख लीजिएगा अच्छा से, तो हम लोग का इजी होगा कैलकुलेट करने में। तो हम लोग क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड फॉर ₹350 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66%। तो पहले देखेंगे 16.66% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, लिखा हूँ जो 1/6। तो प्रॉफिट में बेचा है, मतलब कुछ खरीदा है उसको बेचा है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कुछ दाम में खरीदा रहेगा, उसको बेचेगा कितना में? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना में? 350, जो कि क्या बोला है? एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.66%। मतलब इतना का प्रॉफिट हुआ है तो इतना हुआ है। अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको? 350 पुराना मेथड। 100% कुछ भी चीज़ को हम लोग बेच रहे हैं तो वो 100% का होता है। जो खरीद रहे हैं उसको हम लोग का हमेशा 100% लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे लेंगे? 100% में तो खरीदे हैं, इस इतना प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना बेच करेंगे? 116.66% इंटू 100। इसको निकालते निकालते हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुत टाइम चला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन जिसको जिसको आता है वो लोग तो आसानी से करेंगे। कैसे? अगर 6 रुपये में ख़रीदे हैं
तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, ये हमेशा आप लोग मानेगा कॉस्ट प्राइस CP। और ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी बोला होगा, अगर ये प्रॉफिट में बोला होगा तो प्लस करेंगे। जैसे कि 6 रुपये में ख़रीदा है और 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा होगा, 7 रुपये में। समझ गए, 6 में ख़रीदा है तो कितना में बेच रहा होगा, 7 रुपये में। समझ गए, प्रॉफिट वाला है ना, तो 6 रुपये में बेच रहा है, मतलब 6 रुपये में ख़रीदा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7 रुपये में बेच रहा है। बोला है ना 16.66% में प्रॉफिट हुआ है, तो 6 रुपये में ख़रीदा है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 7 रुपये में ख़रीदा है। बट यहाँ कितना है, 50 मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग इधर भी 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आंसर हो गया हम लोग का CP = 300। देखे कितना आसानी से हो गया। अगर वो बोला होता यहाँ पे लॉस हो, अगर होता तो क्या करते, 6 रुपये में ख़रीदा था, इसको मिटा देते हैं, 6 रुपये में ख़रीदा था, 1 का लॉस हो गया, मतलब कितना बेचा है, 5 में। बट यहाँ पे कितना है 350, तो यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई हुआ है, 5 7 35, तो 0 को 0। तो यहाँ पे भी हम लोग को 70 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 70 × 6 क्या हो जाएगा, 420। तो उसका कॉस्ट प्राइस पता है कितना होता है, 420 में वो ख़रीदा होता, जब वो उसको इतना में लॉस करके बेचता तब। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर हम लोग का बोला है व्हिच इज सॉल्व फॉर रुपीज, यहाँ पे देते हैं 400 एट ए लॉस ऑफ, यहाँ पे देते हैं हम लोग का 20%। समझ गए। तो हम मेरा फॉर्मूला क्या था, ऐसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 खरीदा था, 1 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो कितना बेचा होगा, 4 में। तो हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर सोल्ड फॉर रुपीज़, मतलब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 400, कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा 100, तो हम लोग यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 500, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल का 500। ये हो गया हम लोग का आंसर। CP कितना 500 रुपीज़। समझ गए, बहुत ही जी। अगर पुराना फॉर्मूला में करते तो हम कैसे करते हैं, और फॉर्मूला में करते तो हम लोग करते लेट, हम लोग कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना में खरीदते हैं 100 में, लेट कॉस्ट प्राइस लेट CP = 100। लॉस हुआ है 20%, मतलब 100 का 20 लॉस, मतलब कितना 80। तो 80 का वैल्यू दिया है हम लोग का कितना 400। तो हम लोग CP क्या लिए हैं 100, 80 का दिया है 400, तो 1 का क्या होगा 400/80। तो 100 का क्या होगा 100, 0 0 5 जा 40, तो 500 यहाँ पे भी हम लोग का आंसर आ जाता। समझ गए। अगर इसको लेके करेंगे, लेकिन हम लोग अगर करेंगे इसको लेके प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कन्वर्ट करने में। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है ए मैन सोल्ड हिज मोटर बाइक फॉर ₹68,000 एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 15%। एक आदमी है जो कि अपना मोटर बाइक बेचता है 68,000 में और उसका लॉस होता है 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक, तो मोटर बाइक कितना में खरीदा होगा वो, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%, और कितना में बेचेगा तो उसका 20% प्रॉफिट होगा, पूछा है। सपोज हम लोग क्या करेंगे, सोल्ड हिज मोटर बाइक 68,000 एंड सफर से लॉस ऑफ 15%। 15% का क्या होता है हम लोग का फ्रैक्शन,
5 3 जा 15/100 मतलब 5 3 जा 5 2 जा 0 हो गया 3/20। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। कितना में बेचा है वो, सोल्ड बोला है, तो कितना बेचा होगा 68,000 में, तो 68,000 में बेचा है। 20 अगर 20 में ख़रीदा होगा, लॉस करके बेचा है ना, हाँ लॉस करके, तो 20 में ख़रीदा होगा और 3 लॉस हुआ है उसका, तो कितना में बेचा होगा 17 में हो गया। तो 17 में कितना मल्टीप्लाई करने से 68,000 आता है, देखते हैं। 17 4 जा 68 होता है 3 0, तो हम लोग इधर भी 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 4 80 और 3 0 80,000 हो गया। कैसे क्या समझ गए? हम लोग को पता है 68,000 में वो बेचा है, तो उसका कितना परसेंट लॉस हुआ है 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का होता है 3/20। अगर वो 20 में ख़रीदा था तो 17 में बेचा है, 20 में ख़रीदा 3 लॉस हुआ है तो 17 में बेचा होगा, तो 17 में कितना मल्टीप्लाई कर 68,000 आता है, तो 4,000। तो इधर भी हम लोग 4,000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80,000 कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ क्या बोला है, मोटर बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग को निकाल लें, कितना है 80,000। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 80,000। तो हम लोग को क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 20%। अगर कितना में बेचता तो उसका 20% का क्या होता प्रॉफिट होता। तो हम लोग देखेंगे इधर 20%, 20% मतलब 1/5 होता है ना। जैसा कि 5 में ख़रीदा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 में बेचता। 20% प्रॉफिट मतलब 5 में अगर ख़रीदा है तो 1 का प्रॉफिट होता है, मतलब 6 में बेच रहा होगा। तो कितना मल्टीप्लाई हुए हैं यहाँ पे 5 1 जा 5 3 5 6 16,000। तो इधर 16,000 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 16 6 96 0 96,000। कितना बेचेगा वो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, 96,000 में अगर वो बेचेगा तो उसका क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद है वीडियो समझ गए होंगे, सॉरी ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और हम लोग बहुत सारा है जो कि हम लोग का परसेंट मार्कअप परसेंट डिस्काउंट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।